तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है 26 अगस्त 2021 और आज हम अब डिस्कस कर रहे हैं हमारी ईवीएस की वर्कशीट जिसका नंबर है 55B। क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे को और मंडे को हमारी दो वर्कशीट आती हैं, जिनमें से एक वर्कशीट होती है हिंदी की और दूसरी वर्कशीट होती है ईवीएस की। तो ये हमारी 55B ईवीएस की वर्कशीट है। अब ये वर्कशीट हमारी ली गई है हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट 11 की स्टोरी सुनीता इन स्पेस से। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले कुछ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हाट आर दीज नॉर्म्स? These norms are: we should always wash our hands thoroughly with soap and water, we should use sanitizer wherever it is necessary, we should keep maintaining the physical distance of 6 feet and 2 yards, and we should always wear mask when going outside. तो बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी हमारी पृथ्वी की अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो इसका मतलब उसे हम इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, और वो वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। आपको पता होगा ये चीज़ें। तो हमारी पृथ्वी जो है वो सन से कौन से प्लेस पे है? सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ। तो अगर हम सन से डिस्टेंस में देखें तो 3rd नंबर पर हमारी अर्थ की पोजीशन होती है। और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, यानी पूरे 8 ग्रह 8 प्लैनेट्स में से बस अकेली अर्थ ही है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है? प्रतिरूप यानी जिसे हम मॉडल बोलते हैं, जिसे प्रतिरूप को हम बोलेंगे मॉडल, और पृथ्वी के मॉडल का नाम है ग्लोब। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पृथ्वी के मॉडल को हम क्या बोलते हैं तो हम उसे बोलते हैं ग्लोब, और इसे हम कोई भी मॉडल है तो उसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिरूप। और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। यानी हमें जो ग्लोब है जिसको हम पृथ्वी मान के चलते हैं, जब हम स्टडी करते हैं पृथ्वी की, तो हमारा जो ये ग्लोब है इसे हम मानते हैं ये पृथ्वी है, और इस पर अब हमें अध्ययन करना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, सारी चीज़ों के बारे में। तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई हैं। यानी अब पृथ्वी पर तो कोई लाइन नहीं हो सकती, आपको दिखती है अपने आसपास कोई लाइन? नहीं, लेकिन हमने कुछ अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ लाइंस बना दी हैं जिससे हम एरिया डिफाइन कर सके। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा एरिया है उसको वोटिंग के हिसाब से थोड़ा डिवाइड करके रखते हैं ना, जोन में, क्लस्टर लेवल पे। अगर हम स्कूल की कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो आपका पहले स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिशन होता है, फिर क्लस्टर लेवल पर, फिर जोन लेवल पर। तो ऐसे ही पृथ्वी को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है उन लाइंस के अकॉर्डिंग। तो अब आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर और संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। इसका मतलब है हमें इस ग्लोब को ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस संकेत बॉक्स से यानी हेल्प बॉक्स से हमें हेल्प लेनी है, और ग्लोब में जो अलग अलग पार्ट हैं उनको हमें नामांकित करना है, यानी हमें उनका नाम बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु। तो ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु जो यहाँ पर आपको सिंबल बताया गया है और 1 करके इसका नाम भी लिखा गया है, और यहाँ पर जगह छोड़ी गई है कि हम इसका नाम लिख सकें। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब अब आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि थोड़ी झुकी हुई है एक अक्ष की तरफ। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी है जो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, अगर आपसे पूछे कोई कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो हम उसका नाम बताएंगे उत्तरी ध्रुव। उत्तरी क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो ऊपर की तरफ होती है, नॉर्थ साइड जिसे हम बोलते हैं। हम भी तो इंडिया के नॉर्थ में ही रहते हैं ना, दिल्ली नॉर्थ इंडियन सिटी है एक। तो उत्तरी ध्रुव हम बोलते हैं पृथ्वी में जो सबसे ऊपर आपको ये बिंदु दिखाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर 1 लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। नंबर 1 में आएगा उत्तरी ध्रुव। अब है सेकंड नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अब ये हमारा पूरा ग्लोब है, इसको ये लाइन जो है ये वाली जो बिल्कुल मिड में है, ये इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है। यानी पूरे सर्कल को अगर हम देखें तो
हाफ सर्कल और हाफ सर्कल में डिवाइड करिए। तो इस रेखा को, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं खींची हुई, ये हमने अपनी स्टडी के लिए बनाई है। तो इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू मतलब ज़मीन, मध्य मतलब बीच में, रेखा मतलब लाइन। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हुई प्रतीत होती है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसका नाम होता है इक्वेटर, IQUATOR। तो अब आपको ये याद रखना है, इक्वेटर मतलब इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन। थर्ड नंबर पे हमें दिया है क्वेश्चन, ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा को हम क्या कहते हैं। अब ग्लोब दो बराबर भागों में बट गया इक्वेटर से। अब जो ऊपर भाग में जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में इसका नाम है कर्क रेखा। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CANCER। कैंसर एक डिसीज़ का भी नाम होता है, कैंसर एक बीमारी का नाम है ना। तो कैंसर जो रोग है उसे हम हिंदी में कर्क रोग भी बोलते हैं, क्योंकि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हमारा हिंदी नाम है कर्क रेखा। अब है ग्लोब के निचली भाग में स्थित रेखा को हम क्या कहते हैं। अब ये ग्लोब का ये मिड पॉइंट हो गया जो हमें दे रखा है। अब जो नीचे वाले भाग में जो स्थित, यानी 5 नंबर से जो इंडिकेट की गई है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो ग्लोब के निचली भाग में स्थित है। तो इसका नाम है मकर रेखा। कर्क रेखा ऊपर वाली और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, अगर आप राशियों के बारे में जानते हो तो कैप्रिकॉर्न एक मकर राशि होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम बोलते हैं मकर रेखा को, जो निचले भाग में स्थित रेखा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा गया है ग्लोब का सबसे निचला बिंदु। सबसे ऊपर बिंदु के बारे में हमने बात कर ली, हमने सेकंड नंबर वाली लाइन के बारे में बात कर ली, थर्ड नंबर वाली लाइन के बारे में, फोर्थ नंबर वाली लाइन के बारे में बात कर ली। अब बात आती है 5 नंबर वाले बिंदु के बारे में, यानी जो सबसे नीचे बिंदु है, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे होती है साउथ डायरेक्शन। आपने देखा होगा ना, साउथ इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडियन बोलते हैं उन लोगों को जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में रहते हैं। और साउथ इंडियन फूड भी बोलते हैं, क्योंकि डोसा, सांभर, वड़ा वो साउथ इंडिया में खाया जाता है, यानी इंडिया का साउथ पार्ट। हम रहते हैं इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, हम नॉर्थ इंडियन हैं। तो जो सबसे नीचे वाला जो ये बिंदु है सबसे लास्ट में, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दक्षिण दिशा में है। दक्षिण को हम इंग्लिश में बोलते हैं साउथ डायरेक्शन और हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिण दिशा। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ये सब बैक जाके। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का, सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी एक अक्ष की तरफ झुकी हुई है। दूसरा है पृथ्वी एक गोलाकार शेप में है। तीसरा है जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी बिंदु है, यानी जो सबसे नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे उत्तरी भाग जो है उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तर भाग में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। जो सबसे नीचे बिंदु है ये वाला, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी। बीच वाली लाइन जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रही है उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद जो ऊपर लाइन है, यानी बराबर भाग में बांट दिया, उसके बाद जो ऊपर वाली लाइन है उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। और जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है दिस वन, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये था हमारे ग्लोब के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। और ये जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी हैं, वो पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं खींची हुई, वो हमने मैप को पढ़ने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्यारे बच्चों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। तो साथ में दिया गया पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। तो आपने पृथ्वी का कई बार ऐसा चित्र देखा होगा ब्लू कलर का। तो पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब आपने देखा है ना कि एस्ट्रोनॉट, सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, जैसे कल्पना चावला थी, राकेश शर्मा थे। और अगर हम बात करें कि मून पर जाने वाला सबसे पहला पर्सन कौन था पूरे वर्ल्ड में, तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर पहला कोई पर्सन था जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार स्पेस में गया था, वो था यूरी गागरिन। तो ये सब लोग जो हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, अब वहाँ से हमारी पृथ्वी दिखने में कैसी लगती है। तो वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी की फ़ोटो ली, सॉरी उन्होंने फ़ोटो नहीं ली होगी स्पेस में, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे जो फ़ोटो आई है,
तो वहाँ से देखने पे हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे ब्लू कलर की लगती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है या नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो हमारी पृथ्वी को ही कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत पानी है, लेकिन वो सारा पानी यूज़ करने लायक नहीं है, इसीलिए तो पानी की कमी होती है। वो समुद्र का पानी है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते सब कामों में, उसमें बहुत नमक होता है। तो ये हमारा अंतरिक्ष से लिया गया पृथ्वी का चित्र है। आप इस चित्र को अपनी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका यानी ईवीएस की बुक के पेज नंबर 105 पर भी देख सकते हैं। तो आप सबके पास ईवीएस की बुक है, आपको 105 पेज नंबर पर ये चित्र देखना है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चित्र में दिखाई दे रहा जो रंग है वो क्या दर्शाता है? तो नीला जो रंग है वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। हरा जो रंग है वो क्या दर्शाता है और जो सफ़ेद रंग है वो क्या दर्शाता है। आपको अपनी बुक से भी हेल्प लेनी है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप इस बहाने अपनी बुक को रीड करेंगे और उसके बाद आपको और भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इस वर्कशीट में भी शायद नहीं होगी। तो आपको पढ़ना है, समझना है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी, बट आपको पेज नंबर बताना पड़ेगा कि आप बुक के किस पेज से मुझसे पूछ रहे हो और आप उस पेज की फ़ोटो भी मुझे भेज सकते हो। तो आपके लिए एक एक्टिविटी भी है कि आपको किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करना है। यानी आपको एक पुरानी कोई गेंद लेनी है जिसमें आप छेद कर सको और ऐसे करके उसे पृथ्वी के आकार में बना सको, ऐसे टिल्टेड उसका स्टैंड बना के, और आपको मेरे साथ शेयर करना है। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो पुरानी गेंद से ग्लोब बनाने में बच्चों की सहायता करें। तो बच्चे हमारे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी हेल्प करें, उनको एक डायरेक्शन दें ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। सो थैंक यू। ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आपने इससे ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक यू।